बच्चों हमने देखा था प्रश्नावली 8 पॉइंट से जितना रिलेटेड क्वेश्चन थे और प्लस में इसकी जितने हम थ्योरी पढ़े थे 8 पॉइंट से वो तो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, और इसके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें जितना अगर देखा जाए श्री तो प्रश्नावली 8 पॉइंट का जाता है इससे। हाँ, और बस उसका ही मेन सोचना है। कुछ त्रिकोणमिति का सूत्र इस्तेमाल होगा, इसके बाद आप ऑटोमेटिक हल कर देंगे। बस आपको खुद से थ्योरी क्रिएट करने आना चाहिए, थ्योरी का कुछ ग्राफ फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आपसे फिगर इसमें बन गया तो समझिए हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें बोलती है, जैसे में कि एक बात बोलता है, देखिए जैसे फिगर दिया है ना, ये फिगर में देखिएगा आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, इंसान है, अगर अपने आंख से देखता है किसी चीज को तो ठीक है, नीचे से देखता है तो समझिए उसके जो नीचे वाला चीज को कोण जो तैयार होता है ना, तो उसे उन्नयन कोण हो जाता है। लेकिन वहीं अगर किसी चीज को अपने ऊपर से, है ना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई इंसान नीचे से ऊपर देखता है तो वो उन्नयन कोण का तैयार करता है, और वहीं ऊपर से नीचे देखता है तो वो कैसा कोण तैयार करता है, अवनमन कोण तैयार करता है। ये फिगर हम आपको दिखला देते हैं। ऊपर से देखता है तो देखिए अवनमन कोण तैयार करता है, ये वाला अवनमन कोण हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि अवनमन कोण उन्नयन कोण कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, और इसके साथ फिगर बनाएंगे। फिगर बनाते हुए आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ क्वेश्चन हमारे आपके बीच में लाते हैं और बेसिक से बेसिक पहले आपका फिगर सीखना बनाना सिखाते हैं, और जैसे ही आपका फिगर बन जाएगा वैसे आपका कैलकुलेशन एक एक करके आसान हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली, हाँ इसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं शॉर्ट वीडियो में इस किसी चैप्टर से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, और हम क्वेश्चन, हाँ ठीक ना, कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, और कोशिश रहे कि आपके बीच में ये सॉल्व किया जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बोला है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कितना, 20 मीटर। अब आपको पता होना चाहिए जो अच्छी तरीके से, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से क्या है, बनता है। और यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, और बोला है ना कि देखिए आकृति 9.11 में, तो ये आपको आकृति दिया है। जब दिया है तो क्या करते कि इसको इस्तेमाल कर लेते, नहीं दिया है तो भी हम देखिए कैसे सिखाते कि कैसे सोचना है आपको। बोला है कि एक सर्कस का कलाकार है, ये पहले फिगर भूल जाइए, पहले समझिए एक बार, पहला है ना पॉइंट, इसे थोड़ा समझा रहे हैं। तो सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। आपको सर्कस देखे होंगे तो या तो सर्कस में इस तरीके के आप देखे होंगे कि चढ़ते हुए बच्चियों को या बच्चे को, जो कोई इंसान होता है जिसमें यहाँ से डगराता है, या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी सर्कस का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो बोला है क्या कि इसमें डोरी 20 मीटर लंबी है, या तो ये 20 मीटर लंबी है या तो ये 20 मीटर लंबी है। ओके, अब बोला है कि भूमि से सीधे लगे खंबे से शिखर से बंधी हुई है, मतलब कि ये नहीं है, क्योंकि ये चीज नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीचे से शिखर, इसको शिखर से खंबे से बांधा गया है। इसमें शिखर कहाँ है, शिखर तो ये है ना, तो शिखर का बातें कहाँ हुआ, यहाँ पर शिखर बात हो ही नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा ये प्रेफर होगा फिगर में। ठीक है, आगे चलते, अब इसका नाम तन दे देते थे, ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे। ठीक है, अब एक और बोला है कि 30 डिग्री, तब देखो ये जो 30 डिग्री बोला है ना, क्या है, डोरी के साथ बना है, भूमि के स्तर के डोरी के साथ, तो ये डोरी है, ये भूमि है, तो भूमि कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आपको सोचना होगा कि अब हमें निकालना क्या है, तो बोला है खंभे की ऊंचाई, क्या बोला है, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई के लिए क्या करना है, पहले माना कि खंभे की, हाँ, ऊंचाई क्या है, खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, h मीटर। अब आगे बात करते हैं, इसमें एक और बात, ये 30 डिग्री सामने वाला लंब, ये क्या हो गया, कर्ण। तो आपको लंब दिया है और ये क्या लिया है, लंब दिया है, ये क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो ऐसा बताओ ना कौन सा त्रिकोणमिति है कि जो लंब और कर्ण का सूत्र इस्तेमाल करता है। तो त्रिभुज पहले लिखिए ABC में, ठीक है, ABC ऐसे कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे,
अब आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अब जब लंब बटा कर्ण ये होगा तो आप खुद दिमाग लगाना होगा कि थीटा के जगह पर 30 डिग्री डालिए, साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो लंब ए बी है, ए बी कर लीजिए, कर्ण कितना है, ए सी है, ए सी कर लीजिए। अब 30 डिग्री का मान डालिए, तो 30 डिग्री का कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 30 डिग्री का क्या होता है, 1/2 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान एच है। देखिए यहाँ पर ए बी का मान कितना है, एच है, और ए सी का मान 20 है। तो देखिए ए बी का मान एच है और ए सी का मान 20 है। आपको एक और बता दे, तो एक काम करिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तिरछा तिरछी, तो क्या होगा, 2 × एच बराबर हमारा 20, और एच बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, और कट जाएगा तो कितना आएगा, 10, अर्थात एच बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो अर्थात खंभे की जो ऊंचाई हमारी हो गई वो कितना मीटर हो गई, तो 10 मीटर हो गई। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन को सोचना होगा, बनाना होगा। ठीक है, कोई भारी नहीं है, सोचिएगा ना कि भारी है, तो भारी नहीं है। आप चाहेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन बना सकते खुद से, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेशन खुद से हल करिए तो बेहतरीन लगेगा, एक बार समझ के करिए और अच्छा लगेगा। कोशिश किया जाए बेहतरीन से बेहतरीन बनने के लिए। ठीक है, तो आशा करेंगे कि ये आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में होगा, और इसी तरीके से एक एक करके आगे हम क्या करेंगे, बनाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलते चलते जाने से लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे कि आपके आगे आने वाले वीडियोस आपको प्रत्येक दिन मिलते रहें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।